ऐसा क्या हुआ जो गांव वाले जगन्नाथ भगवान के पीछे भाग रहे हैं? चलो हम पता लगाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा सुंदर गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी के घर, गायें, तालाब और बड़े बड़े आम के पेड़ थे। सुबह होते ही पक्षियों की आवाज से पूरा गांव गूंज उठता था। उस गांव में एक बूढ़े किसान दादा रहते थे। उनके पास बहुत बड़ा आम का बाग था। उनके आम इतने मीठे थे कि दूर दूर के लोग उन्हें खरीदने आते थे। लेकिन एक दिन किसान दादा ने देखा कि उनके पेड़ से कई पके हुए आम गायब हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद बंदरों ने तोड़ लिए होंगे, लेकिन अगले दिन फिर कई आम गायब मिले। अब किसान दादा परेशान हो गए। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर कहा, किसान दादा, मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर कौन रोज रात में मेरे आम चुरा ले जाता है। गांव वाले भी सोच में पड़ गए। एक आदमी बोला, दादा, जरूर कोई चोर होगा। दूसरा बोला, नहीं नहीं, यह किसी शरारती बच्चे का काम लगता है। लेकिन सच कोई नहीं जानता था। उस रात किसान दादा ने फैसला किया कि वो खुद चोर को पकड़ेंगे। उन्होंने रात का खाना खाया और चुपचाप आम के सबसे बड़े पेड़ के पीछे जाकर चिपक गए। चारों तरफ शांत माहौल था। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में चमकता चांद पूरे बाग को रोशन कर रहा था। कुछ देर बाद पेड़ की डालियां धीरे धीरे हिलने लगीं। किसान दादा डरते हुए आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक प्यारा सा सांवला बालक पेड़ पर बैठा आम तोड़ रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी और वो बड़े मज़े से आम खा रहा था। वो बालक इतना सुंदर था कि किसान दादा कुछ पल के लिए उसे देखते ही रह गए। लेकिन तभी उस बालक ने जल्दी जल्दी कई आम अपनी छोटी पोटली में भर लिए। यह देखकर किसान दादा जोर से चिल्लाए, अरे पकड़ो, आम चोर! इतना सुनते ही वो बालक पेड़ से कूदकर भागने लग गया। पूरा गांव जाग गया। लोग हाथों में लाठी और रस्सी लेकर बाहर निकल आए। गांव वाले चिल्लाने लगे, उधर भागा, जल्दी पकड़ो, आज इसे छोड़ना मत। लेकिन वो नटखट बालक बहुत तेज था। कभी वो खेतों के बीच भागता, कभी गायों के पीछे छिप जाता, कभी बच्चों को देखकर हंसने लगता। एक बार तो वो नदी किनारे बैठकर आराम से आम खाने लगा और गांव वाले उसे पकड़ने पहुंचते उससे पहले ही फिर भाग गया। पूरा गांव उसके पीछे दौड़ते दौड़ते थक गया, लेकिन वो बालक किसी के हाथ नहीं आया। भागते भागते वो गांव के पुराने मंदिर की तरफ पहुंचा। मंदिर में दीपक जल रहे थे। घंटियों की हल्की आवाज आ रही थी। वो बालक तेजी से मंदिर के अंदर गया। गांव वाले भी उसके पीछे अंदर पहुंचे, लेकिन अंदर जाकर सब हैरान रह गए। मंदिर में कोई नहीं था। वो बालक अचानक गायब हो चुका था। तभी किसान दादा की नज़र मंदिर में रखी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति के होठों पर आम का रस लगा हुआ था और पास में वही छोटी पोटली रखी थी जिसमें आम भरे थे। यह देखकर किसान दादा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो समझ गए कि आम चुराने वाला कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि खुद भगवान जगन्नाथ थे। तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा मंदिर दिव्य रोशनी से भर गया। सभी गांव वाले हाथ जोड़कर खड़े हो गए। किसान दादा रोते हुए बोले, प्रभु, अगर आपको आम खाने थे तो मुझसे मांग लेते, चोरी क्यों की? तभी मंदिर के अंदर से एक मधुर आवाज सुनाई दी, मैं देखना चाहता था कि मेरे गांव वाले प्रेम से बांटना जानते हैं या नहीं। यह सुनते ही गांव वालों को अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन से गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता था। लोग अपने खेतों का अनाज और फलों को गरीबों में बांटने लगे। और आश्चर्य की बात, उस साल गांव में पहले से भी ज्यादा मीठे आम लगे। कहते हैं आज भी उस गांव में रात के समय बच्चों जैसी हंसी सुनाई देती है।
और लोग मुस्कुराकर कहते हैं, लगता है भगवान जगन्नाथ फिर से आम खाने आए हैं।